अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले तो देखें फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड कहते हैं वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसा कि लिक्विड और गैसेज हैं। अब देखें ये हमारी लाइफ के अंदर एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं और ये वाइटल रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर फ्लूइड मूव करता है, यानी ब्लड जिसे हम कहेंगे। और फ्लूइड जो है वो आप हमारी अर्थ पे देखें, ओशन में, एटमॉस्फेयर में, गैसेस। और इस तरह अगर आप एक एग्जांपल दें एवरीडे लाइफ से कि एक गाड़ी है, कार है, उसमें देखें उसके टायर में फ्लूइड्स है गैस की शक्ल में, गैस टैंक है उसके अंदर फ्यूल जिसमें होगा, रेडिएटर के अंदर फ्लूइड होगा, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की शक्ल में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होगा, विंडशील्ड वाइपर रेजरवायर जो है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम है और हाइड्रोलिक सिस्टम है। हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं फ्लूइड की विंड मिल्स को ऑपरेट करने के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। तो ये इस तरह से जो फ्लूइड्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्लूइड में जो डायनामिक्स है ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो फ्लूइड्स को स्टडी करती है इन स्टैटिक एंड डायनामिक्स। स्टैटिक में जैसे एक हनी है, उसे आपने जार में पुट किया हुआ है तो रेस्ट में है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो फ्लूइड स्टैटिक्स डिस्कस करेगा। और फ्लूइड डायनामिक्स जो है जैसे हमारे जो वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है या गैस जो है वो सिलेंडर के अंदर जो है मूव करेगी, तो डेफिनेटली उसको फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो डील करेगा। तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है वो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है देखें। विस्कोसिटी कहते हैं डिफरेंट जो लेयर्स होंगी फ्लूइड की उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा उसे हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो बताई गई है वो विस्कोसिटी मेजर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। इट इज इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। तो इसमें वो कहा गया है कि ये मेजर करती है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक फ्लूइड की लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए। लिक्विड्स फ्लो करते हैं क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की एक लेयर दूसरी लेयर पे इजीली स्लाइड करती है, इस वजह से वो फ्लो करते हैं। गैसेस में भी ऐसी, गैसेस में तो गैप ही बहुत ज़्यादा है। तो अब ये चीज़ विस्कोसिटी कहलाती है, यानी उनका गाढ़ापन। ये विस्कोसिटी का जो लफ्ज़ है वो विक्सम से आया है। तो विक्सम जो है वो एक गाढ़े मटेरियल को कहते हैं, ग्लू टाइप चीज़ होती थी। बर्ड्स फ्लेमिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी परिंदे पकड़ने के लिए उसको दरख्तों के ऊपर लगाया जाता था, तो फिर वो परिंदे उसके अंदर फंसते थे। उसकी विस्कम जो था, फिर उससे विस्कोसिटी ये लफ्ज़ निकला था। तो अब खैर ये जो विस्कोसिटी है ये जो लिक्विड्स हैं उनके लिए तो देखें उसमें तो आप उनकी वैल्यू को ईजिली फील कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें कप ले लें और उस कप के अंदर आप पहले वाटर पुट कर लें। वाटर पुट करेंगे तो डेफिनेटली उसका बेस में अगर एक होल करते हैं, पानी जो है वो फट 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 जो है ना यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन क्या करें, दोबारा एक कप लें, उसके अंदर अब पानी की बजाय आप हनी डाल दें। अब हनी डालेंगे तो डेफिनेटली अब होल करेंगे तो हनी पानी की बनिस्बत ज़रा टाइम लेगा बाहर निकलने में। निकल तो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। तो यहाँ हनी का जो फ्लो है स्लो है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब इसकी जो लेयर्स हैं वो भी स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, वाटर की भी करती हैं, लेकिन वाटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हनी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगा फॉर हनी वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर और मिल्क। इस तरह वो थिकता आ रहा है उसके लिए विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। वो लुक जिसे आप कहते हैं सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत गाढ़ा होता है। तो ये चीज़ें जो है तो ये तो अभी उसकी बात लिक्विड्स की। अब जो गैसेस हैं उनकी विस्कोसिटी नॉन ज़ीरो होती है, मतलब बहुत कम होती है। जैसे उसको अगर फील करना है तो आप हाई स्पीड पे मूव करें तब आपको फील होगा। जैसा है कि अगर आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी हाई स्पीड से मूव कर रही है रोड के ऊपर, तो विंडो से आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको अपने हाथ पे एक ड्रैग फोर्स फील होगी। तो वो आपका हाथ जो है ना डिफरेंट लेयर्स के दरमियान से गुजरा है गैसेस की, मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी मोशन को अपोज कर रहे हैं, तो वो जो है विस्कोसिटी ऑफ द गैस का शो करती है, वो हाई स्पीड पे फील की जा सकती है और कैलकुलेट की जाती है। ये स्टोक्स लॉ से
तो स्टोक लॉ जो है वो क्या कहता है, देखिए ये सिर्फ जो राउंड शेप बॉडी होती हैं उनके ऊपर उनके लिए ये जो है ना वैलिड रहेगा, वहाँ से ये निकालेंगे। ये असल में ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करता है, फिर उसमें से विस्कोसिटी भी आती है। ड्रैग फोर्स पे भी देखते हैं क्या होता है। F=6 पाई ईटा आर और वी। 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, आर जो है बॉडी का साइज जो मूव करेगी किसी भी फ्लूइड में से, वी उसकी स्पीड होगी। अगर हम ईटा को देखें, यहाँ से ईटा सेपरेट करें तो एफ ओवर जो वो देखें 6 पाई और साथ में आर और वी। अब इसका यूनिट बनाते हैं। तो यूनिट देखिए, सबसे पहले इसका यूनिट जो है वो ऊपर न्यूटन आ जाएगा, नीचे जो आर का मीटर, इसका मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो नेक्स्ट अगर देखें आप, सेकंड को बेशक ऊपर ले जाएं, न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन को भी ब्रेक कर लें या फिर ये भी यूनिट बनाया जा सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अगर आपने न्यूटन को ब्रेक कर दिया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और 7 सेकंड एक और आ गया नीचे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैंसिल होकर बाकी बच जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, दोनों यूनिट्स यूज़ कर लेते हैं। फिर इनमें दो बातें और हैं कि जो टेम्परेचर है उसका विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन बनेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, और सॉलिड की भी कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान गैप बढ़ जाता है, तो वो इजीली स्लाइड कर लेते हैं, हाई स्पीड से मूव करने लग जाते हैं। गैसेस का जो इफेक्ट है वो रिवर्स है। गैसेस को अगर आप हीटअप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनकी विस्कोसिटी बढ़ती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक करेंगे जो भी बॉडी उसमें से मूव करेगी गैसेस में से, तो डेफिनेटली उनके मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की वजह से ही है जो एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो वो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उनका, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फोर्सली आके स्ट्राइक करेंगे, तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये साइड बॉक्स में जो आपकी बुक के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस की विस्कोसिटी दी गई है, ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो अब हम देखते हैं ड्रैग फोर्स, जो मैं अभी बात कर रहा था। तो ड्रैग फोर्स जो है वो क्या चीज़ होगी। देखें, मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं राउंड शेप की, वो किसी भी मीडियम में से यानी फ्लूइड में से गुजरती है तो वो फोर्स फील करती है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो हवा में से मूव करता है, या वो वाटर में से मूव करता है, या किसी और लिक्विड में से मूव करता है, तो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करती है, जिसे हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं उसको। ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू a fluid experience fluid friction और फिर कहता है ड्रैग फोर्स acts between the object and fluid. And hinders motion of the object. सिंपली आपकी बुक में जो डिफाइन किया गया वही तैयार कर लीजिए, ये तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं। देखिए वो तो सिंपली रिटार्डिंग फोर्स है, जब एक बॉडी मूव करती है थ्रू फ्लूइड तो उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ जो मैंने बात लिखी उसकी रीज़न लिखी है कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड में से तो वो उसकी जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है जिसे हम विस्कोसिटी कह रहे हैं वो फील करते हैं, और जो ड्रैग फोर्स है वो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड फ्लूइड एक्ट करती है, मोशन को अपोज करती है और विद द स्पीड वो बढ़ती है। ये स्ट्रोक लॉ है जिसकी मदद से आप ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 पाई ईटा आर वी। अब ड्रैग फोर्स जो है वो तीन बातों पर डिपेंडेंट है। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम ज़्यादा होगी तो डेट इज वाला ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी,
उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर आप आर की बात करें, ये भी प्रोपोर्शनल है, मतलब साइज ऑफ द बॉडी ज़्यादा होगा, ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। और फिर वी स्पीड ऑफ द बॉडी, अगर ये ज़्यादा होगी डेफिनेटली जो फोर्स है वो इसके भी प्रोपोर्शनल है। लेकिन वो एक बात और भी करता है कि हाई स्पीड्स पे अगर आप चले जाएं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे, तो वो ये जो फोर्स है वो सिर्फ प्रोपोर्शनल, सिंपली प्रोपोर्शनल होती है वी के। ये फैक्टर तो फिर नहीं बढ़ते, बाकी ये दोनों ईटा और आर, बाकी ये तो बढ़ता चला जाएगा तो वी उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये फिर एक हद तक ही होगी इसकी वैल्यू। तो ये स्ट्रोक लॉ से आप जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्फेरिकल जो बॉडीज़ हैं उनके लिए ये ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है 6π∗r⁵ जो है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में से पास करेगा, उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करेगी, जिसे हम नाम देंगे ड्रैग फोर्स का। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया, आपकी बुक में भी है ये। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन, विस्कोसिटी की डेफिनेशन, उसका यूनिट और ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन, स्टोक लॉ, 6π∗r⁵, ये याद रखनी है सारी बातें। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे और साथ में फ्लूइड फ्लो भी पढ़ेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।